ऐसे में जो व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय सेना का नहीं हुआ वो देश का या प्रदेश का क्या होगा? देखिए, स्टैंड क्लियर रखना होगा। ये मैं कह देता हूँ कि स्टैंड क्लियर रखना होगा। अगर कुछ गलत है तो गलत है, अगर सही है तो सही है। कांग्रेस की सरकार यहाँ प्रदेश में रही, जितने घोटाले हुए शासनकाल में हुए, तो मैंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो दलाली होती है और भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है तो सेवा करती है। बात भर्ती घोटालों से शुरू हुई और अब राजनीति तक पहुंच गई है। भाजपा के नेता प्रदेश में घोटालों का जिम्मेदार कांग्रेस के कार्यकाल को ठहराते आ रहे हैं, लेकिन जो युवा सड़कों पर हैं, उन्हें न तो कांग्रेस पर भरोसा है, न ही बीजेपी की सरकार पर। उत्तराखंड में अब हाल ये है कि पार्टियां अपनी अपनी राय बनाकर चल रही हैं। बीजेपी की सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने युवाओं की सभी मांगें मान ली हैं और कांग्रेस यह दिखाने में परहेज नहीं कर रही कि वह युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। लेकिन उत्तराखंड के बेरोजगार छात्र इन दोनों में से किसी का भी साथ नहीं चाहते। और मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है कि उस लेटर के समर्थन में उत्तराखंड कांग्रेस भी कह रही है कि आप उन्हें रखिए। देखिए, स्टैंड क्लियर रखना होगा। ये मैं कह देता हूँ कि स्टैंड क्लियर रखना होगा। अगर कुछ गलत है तो गलत है, अगर सही है तो सही है। विपक्ष को भी ये समझना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। अगर गलत तरीके से नियुक्तियां हुई थी तो गलत तरीके से नियुक्तियों का विरोध होना चाहिए। वो कोई सामाजिक संगठन हो, वो कोई राजनीतिक दल हो, उन सब हमको मिलकर विरोध करना चाहिए। उत्तराखंड में जब भर्तियों में भ्रष्टाचार की पोल खुली तो विधानसभा में गलत तरीके से हुई नियुक्तियां भी लपेटे में आई और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने ये जो बात कही है वो उसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। प्रदेश में युवाओं में उबाल के बीच जब जनता आरोपियों को पहचानने में दिलचस्पी दिखाने लगी तो कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है तब तक प्रदेश के अंदर दलाल और दलाली हावी रही है। कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो दलाली होती है। यूपीए के शासनकाल में जितने घोटाले हुए उन्हीं के शासनकाल में हुए। कांग्रेस की सरकार यहाँ प्रदेश में रही, जितने घोटाले हुए शासनकाल में हुए, तो मैंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो दलाली होती है और भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है तो सेवा करती है। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस प्रकार समाज के हर वर्ग का ख्याल कर रहे हैं। कहीं उज्ज्वला गैस दे रहे हैं, कहीं प्रधानमंत्री आवास के मदद से लोगों की सेवा कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये बार मैंने दिया था और मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप मोदी जी को फॉलो करें और जनता की सेवा करें। 2024 में मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी के मंत्री ने जब कांग्रेस पर ये संगीन आरोप लगाए तो कांग्रेस भी बौखला उठी और फिर कांग्रेस की फायर ब्रिगेड प्रवक्ता अपनी पार्टी के बचाव के लिए सामने आए और प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने गणेश जोशी को उनके बयान पर मुंहतोड़ जवाब दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जैसे उम्र की दहलीज पार कर रहे हैं गणेश जोशी अपना मानसिक स्तर खोते चले जा रहे हैं। उनके बारे में कोई भी टिप्पणी करना मैं अपने स्तर से नीचे समझती हूँ। पहले उन्होंने शक्तिमान घोड़े के हत्यारे के रूप में उन्हें जाना जाता था। उसके बाद हमारे शीर्ष नेतृत्व को बंटी बबली कहकर उन्होंने पुकारा। उसके अलावा उन्होंने हाल ही में हमारे इंदिरा जी और राजीव जी को बोला कि वो शहादत नहीं थी, वो हादसा मात्र था, जिसके लिए पूरे उनके पार्टी की किरकिरी हुई, उनकी खुद की किरकिरी हुई और उन्हें बैकफुट में जाना पड़ा। जितना बड़ा नेता भाजपा का उसकी उतनी गजभर लंबी जुबान होती चली जा रही है। इन्हीं विवादास्पद बयानों की वजह से कई प्रदेश अध्यक्षों को भाजपा के अंदर अलविदा कहना पड़ा और कई मुख्यमंत्रियों को अपने पद से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में गणेश जोशी खुद को सैनिक पुत्र बता रहे हैं। वो बताने का कष्ट करें कि सेना में उनका कार्यकाल इतना अल्प क्यों रहा, इतना छोटा कार्यकाल क्यों रहा, सेना ने क्यों उनको वापस नहीं लिया या क्यों वो सेना को पीठ दिखाकर आ गए। ऐसे में जो व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय सेना का नहीं हुआ वो देश का या प्रदेश का क्या होगा? तो कहीं ना कहीं आज जो पूरे देहरादून में हिस्सेदारी है, प्रॉपर्टीज़ में ले लीजिए, ज़मीनों में ले लीजिए, मल्टीप्लेक्सेस में, मॉल्स में, वो कहाँ से पैसा आया गणेश जोशी, इस पर भी तो बताएं। और कहीं ना कहीं गणेश जोशी का जो विवादों से चोलीदान उनका साथ है और जिस तरह से लोकतंत्र को आघात पहुंचाते हुए वो विपक्षी दल के नेताओं के लिए इतने डेरोगेटरी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आक्रोशित होकर प्रदेश अध्यक्ष माननीय करण मेहरा जी के निर्देश पर कल सारे जिला मुख्यालयों में गणेश जोशी का पुतला दहन किया जाएगा। वहीं अगर हम प्रदेश में भर्ती घोटालों का इतिहास खंगालें तो ये मामले दोनों पार्टियों की सरकारों में सामने आए हैं।
लेकिन किसी की भी सरकार में युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए पुख्ता जांच नहीं की गई। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां सिर्फ एक दूसरे पर जुबानी हमले कर माहौल ही गर्मा पा रही हैं। नतीजा कुछ नहीं निकल पा रहा। उत्तराखंड तक के लिए देहरादून से अंकित शर्मा की रिपोर्ट।